एक तरफ से कराची किंग्स और एक तरफ से आपकी कोयटा ग्लैडिएटर्स। पहला मैच, दोनों टीमों का एक कॉन्फिडेंस की जीत चाहिए और एक स्टेबिलिटी चाहिए। कप्तान मोहम्मद रिजवान की एक स्ट्रेटजी है, एक प्लान आपके डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया से ले गए आए हैं, और आपके एक तरफ ओनर सलमान इकबाल और दूसरी तरफ आपके अली तरीन। और जब कंट्रोवर्शियल सीन चलता है रेलू कटर पे, दोनों की अलहदा सवालात पूछे जाते हैं, वो उनको ब्लेम करता है, और कुल मिला के बाद दोनों अपने सीधे मौक़िफ़ के साथ अभी भी स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन दोनों ने अपनी टीमों को स्टैंड किया, और आज कराची किंग अपना पहला मैच और मुल्तान सुल्तान अपना पहला मैच खेल रही थी। और ऐसी एक्साइटमेंट और ऐसी, क्योंकि कराची एक ऐसा टीम और ऐसी फ्रेंचाइज है जो मेरे ख्याल से लोगों को भी यही लगता है, लोग भी इसी बात से इत्तेफाक करेंगे कि कराची अपने फैंस को इंगेज सही तरह से नहीं कर सकता, ख्वाह वो सोशल मीडिया टीम हो, ख्वाह वो टेक्निकली कोई फॉल्ट हो इनका, ख्वाह वो फिज़िकली। जिस तरह स्टेडियम्स में कराची कई फ्रेंचाइज का अपनी का मैच हो, उनकी जो तादाद है वो नहीं इतनी बढ़ती। लेकिन आज जोशो वलवला देखने को मिला। आज 235 का उठाकर जब बोर्ड पे लगा तो लोग कुछ मायूस हो चुके थे, और कुछ एक आप कह सकते हैं कि जिस तरह खामोशी तारी हो चुकी थी और जिस तरह का माहौल वहाँ पे क्रिएट हो चुका था। 235 मोहम्मद रिजवान ताबड़तोड़ 105 रन की इनिंग, जिसमें उन्होंने तोड़ कर रख दिया। हसन अली हो, आपके आदम दिलने हो, अब्बास अफरीदी हो, किसी को नहीं छोड़ा। कोई स्पिनर अरफात मिन्हास हो, खुशदिल शाह को पार्ट टाइम ओवर कराना हो, डेविड वार्नर ने सब स्कीम को आजमा लिया। कोई स्कीम और कोई प्लान काम ना आ सका क्योंकि सब कुछ हो रहा था। बिल आखिर सलमान इकबाल भी ड्रेसिंग रूम में जा रहे थे कि बस अब और देखा नहीं जा सकता। अब सारी उम्मीदें डेविड वार्नर पर थी कि डेविड वार्नर आपको कुछ करके देंगे। डेविड वार्नर कप्तान थे। टिम साइफर्ट ने आते ही एक ऐसा आपको डिस्प्ले दिखाया कि 32 स्कोर किया। आपके कप्तान डेविड वार्नर 12 स्कोर पे आउट हो गए। All eyes on the David Warner, but at the end David Warner goes to the pavilion after 12 score, putting on the board. मतलब क्या 12 स्कोर पे आउट हो गए। उसके बाद आते हैं जेम्स विंस, द शो ऑफ द जेम्स विंस। 101 रन की इनिंग आपको देखने को मिलती है 41 बॉलों में, और 41 बॉलों में 14 छक्कों के साथ 3 छक्के। आपको मैं जब देख रहा था मुझे सिडनी सिक्सर का मैच याद आ गया था, जिस तरह उनकी बेचारों की सेंचुरी मुकम्मल नहीं हुई थी। ऑल इमोशंस ऑन द मैच, ऑल इमोशन ऑन द प्लेयर, ऑल इमोशन ऑन द जेम्स विंस, द मैच विनर प्लेयर। दैट इज कॉल्ड द इनिंग्स एंड दैट इज कॉल्ड द फिनिश द प्लेयर एंड दैट इज कॉल्ड द मैच विनर। और यही आपका एंड ऑफ द डे मैच विनर होता है, कि जिसे पता होता है कि मैंने मॉडर्न डे क्रिकेट कैसे खेलनी है, मैंने एग्रेसिव क्रिकेट किस तरह खेलनी है। ये नहीं होता कि पहला आप सुबह वाला मैच देखें कि बाबर आजम आपके 0 पे आउट हो गए, ओवर हाइप किक, दैट्स इट। और मैं कुछ नहीं कह सकता, और है ही नहीं कुछ कहने को, मतलब कि कुछ है ही नहीं। और उसके साथ खुशदिल शाह की एक ऐसी एंट्री होती है जिस तरह वो अपना इम्पैक्ट पिछले खासी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में भी, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी, जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी थी, और आपको T20s में भी उनकी देखने को मिली। और अब पहला PSL का मैच, जेम्स विंस, डेविड वार्नर कप्तानी, सलमान इकबाल का एज अ ओनर बिहेव, शॉन टेट और आपके रवि बोबारा, एक कराची किंग फ्रेंचाइज पहला मैच। अब आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह ये जो टीमें हैं आपस में इनका कैसा टकराव चलता रहेगा। All eyes on the Karachi King because I personally prefer Karachi Kings because of the bowling unit. Amazing, मतलब कि आपके पास आमिर जमाल भी है, हसन अली भी है। आज मार पड़ी है, देखें आज मार पड़ी है, लेकिन मीर हमजा भी है आपके पास आदम मिलने भी हैं, अरफात मिन्हास और खुशदिल शाह जैसा इम्पैक्ट प्लेयर हैं सारे। शान मसूद है आपके पास, टिम साइफर्ट है, डेविड वार्नर है, केन विलियमसन है, बहुत कुछ है आपके पास। आपको बस यूटिलाइज़ करना है। और अब इनकी जो मैकडरमोट जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, वो भी इनकी जो रिप्लेसमेंट है वो भी आ चुकी है। तो मेरे ख्याल से क्या कमाल मैच हुआ। और ये राइवलरी चलती आ रही है, और एक राइवलरी आपको अली तरीन और उसकी जो मिला के जो मैच देखने का मज़ा आया, असल में यही एग्रेसिव क्रिकेट होती है। और एक यही जो बीच में जो टेक्निकल और फिज़िकली जो आपका अग्रेशन होता है, वो जब ऑन फील्ड आता है तो उसमें फैंस इंगेज होते हैं, उनका जो एक लेवल होता है इंटरेस्ट का, वो इसमें इंक्रीज होता है। बातों की एक बात, अब सब कुछ आ गया। जब जेम्स विंस आउट हुए, जेम्स विंस एक से करके आउट हो गए, दूसरे रन के चक्कर में मुल्तान के बॉलर से आउट हो चुके। जब पेविलियन जा रहे थे तो उसके बाद जब मोमेंटम लूज हुआ, कॉन्फिडेंस गिरा, तो फिर खुशदिल शाह आपकी विकेट के और क्रीज के ऊपर खड़े थे। खुशदिल शाह ने जब देखा तो सीधी बॉल जब खेली, बैट की एज से लगते हुए, बैट का जो निचला किनारा था उससे लगते हुए गेंद आपके ऑफ स्टंप पे जा गिरती है और खुशदिल शाह भी चले जाते हैं।
जब कुछ दिलशाह भी चले जाते हैं, टॉप परफॉर्मेंस ऑफ दिस मैच एंड द हाईली टॉप परफॉर्मर ऑफ दिस मैच जेम्स फिंच भी जब क्रीज से चले जाते हैं, इरफान खान न्याजी एक तरफ से आ जाते हैं और एक तरफ से आपके अब्बास अफरीदी आ जाते हैं। एंड द चैलेंज इज एक्सेप्टेड, 12 from 10 and 10 from 8 and 8 from 5 and 5 for 5 इन विच अब्बास अफरीदी छक्का मार देते हैं। और ये आज का जो मैच था एक खासा आला मैच था। यही मेरे ख्याल से इन्हीं मैचों का जो थ्रिलर होते हैं इनको देखने का मज़ा है, और जो क्रिकेट फ़ैन होता है मेरी तरह का और वो इंजॉय करता है इन मूवमेंट्स को जिस तरह मैं बयान कर पा रहा हूँ। आई एम रियली हैप्पी विद द PSL मेकिंग द मैच एंड दीज प्लेयर हैव द इम्पैक्ट, नथिंग हैविंग एनी इम्पैक्ट लाइक द योर ओवरहाइप्ड किंग्स। This is the man James Finch which can impact show in the field, and that is my point which will be very clear. Fully clapped and fully confidence win for the Karachi Kings, and it will be highly credit goes to the Haider Bhai which can pick these players and their management, Salman Iqbal's sons and Salman Khan, on that there is son, and Haider will work with the Karachi franchise with very deeply and depth में जाके सब कुछ ये हुआ है। और मैं तो कराची को पर्सनली बड़ा हाईली रेट करता था जब इमाद बाबर और ये ट्राई 19 से पहले होता था, बट एट द एंड कराची किंग्स ने फतह में